यूपीएससी सीएससी 2024 का ये सवाल है। यहाँ कहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ें अगर कि ये जो क्यू है वो आर के वेतन से 20% कम है बोल रहा है, और वैसे ही यहाँ पे ये जो पी का वेतन है वो क्यू के वेतन से 20% कम है, ऐसा इसने कहा है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि आर का वेतन जो है वो पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पे है पी, फिर क्यू और आर। तो ये जो पी है वो क्यू से 20% कम है, जो कि बता दिया है। फिर वैसे ही क्यू जो है वो आर से 20% कम है। तो चलो मान लेते हैं कि आर का मान यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक, 100। इससे क्या है, सॉल्व करने में हमें आसानी होता है। तो आर का मान हमने माना 100। वैसे ही अगर इसका 20% कम है बोला है आर का, तो 100 का अगर हम 20% निकालें तो आता है कितना, 20। यहाँ पे 20% कम है बोला है, ना कि 20% है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 जो कि आर का वैल्यू हमने निकाला है या माना है, तो इसका 20 कम है मतलब कि 80 है। तो ये जो 80 है वो क्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो क्यू का वैल्यू क्या निकला हमारा, 80, ठीक। अब वैसे ही ये क्यू के वेतन से 20% कम है पी, तो क्यू का वेतन कितना है 80, तो इसका 20% कितना आएगा, ये कटा ये कटा ये, मतलब 8 दूनी 16, ये 20% उसका निकला, ठीक है। कम है बोला है, मतलब इस 80 का कम है 16, तो कितना आएगा, ये आएगा 4 और ये 6, मतलब 64। तो ये 64 जो है वो पी का वैल्यू हुआ, 64 जो है पी का वैल्यू निकला। अब प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आर का वेतन जो है वो पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक की बात की है, ठीक है, और बताना परसेंटेज में है। तो हमें पता है आर का वैल्यू है 100 और पी का वैल्यू है 64। तो आर जो है वो कितने प्रतिशत अधिक है वो बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये कितना अधिक है। तो 100 में जब हम 64 को घटाए, 100 आर का वैल्यू और 64 जो है वो पी का वैल्यू, तो कितना आता है, ये 6 और 3 36, ठीक, 36 अधिक है, 36 अधिक है। किससे अधिक है, किससे कंपेयर करने के लिए बोला है, पी से। तो पी का मान क्या है यहाँ पे 64, ठीक है, और बताना किस में है, प्रतिशत में। तो इसको गुणा करेंगे 100 से तो प्रतिशत निकल जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है मात्र। सिंपली इसको 2 से पहले करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, वैसे ये भी 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 निया 18, और ये 2 एकम 2, 2 छः का 12, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 9 गुणा 100 बटे 16, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 900 बटे 16। अब इसको सॉल्व करना है, मैं सिंपली आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। अब 16 से जब हम भाग देंगे 900 को, तो आएगा क्या, ये 16 पंचे होता है 80, यहाँ पे बचा कितना 10, ये 0 यहाँ पे आया, तो ये 16, ये 100 हुआ। 16 छः का होता है 96, तो यहाँ पे 96 आया। कितना बचा, ये 4, दशमलव लगाए तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा। अब 16 दूनी कितना होता है 32, तो ये 32 माइनस किए कितना बचा 8, एक और 0 आ गया, तो 16 पंचे 80, तो ये 80, मतलब ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक। अब देखिए उत्तर क्या आया हमारा प्रतिशत के रूप में, 56.25 प्रतिशत के रूप में, यही बताना है। सॉल्व किए, ऑप्शन किस में दिया है, अब ऑप्शन बी में दिया है ये चीज़, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।